अज़ीज़ दोस्तों और साथियों आदाब। मैं शहपत शरीफ शोबे उर्दू से आप सभी का उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अवामी रेडियो हेलो हल्द्वानी में खैर मकदम करता हूँ। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर हेलो हल्द्वानी सुन सकते हैं। रेडियो के ज़रिए ये प्रोग्राम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से नश्र किया जाता है। इस रेडियो के ज़रिए मुआशरे से वाबस्ता मसाइल पर तवज्जो दिलाने के साथ साथ यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात के लिए मुफीद प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं ताकि उनकी मालूमात और इल्म में इजाफ़ा हो सके और वो अपने नाम के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नाम को भी रोशन कर सकें। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले उस चुस्त और बेशतर मुरस्सा जुमले को कहावत कहते हैं, जिसमें तजुर्बे की कोई बात मुख्तसर तौर पर बयान की गई हो। ऐसी बहुत सी कहावतें हैं जिनके पस मंज़र यानी पृष्ठभूमि में कोई न कोई कहानी, किस्सा, हिकायात या परकोसला बयान किया जाता है। ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है जो आम कहावतों के पस मंज़र के अलावा बेशतर कहावतों के पस मंज़र से नावाकिफ़ हैं। इसलिए ज़रूरत है कि रोज़ाना की गुफ्तगू में जिन कहावतों का इस्तेमाल किया जाता है उनके पस मंज़र से भी वाकिफ़ होना चाहिए। इसलिए कहावत और उससे मुतालिक कहानी से वाकिफ़ कराने के लिए एक कहावत एक कहानी के उन्वान से सीरीज़ नश्र की जा रही है। आज की कहावत का उन्वान है प्राण जाए पर धर्म न जाए। मुलाहिज़ा फरमाइए। जान जाए मगर फ़र्ज से ना फिरे। जान से ज़्यादा अपने फ़राइज़ को तरजीह देना। हर हाल में अपने धर्म, फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी को निभाने वाले के लिए कहते हैं। इस कहावती जुमले के ताल्लुक से एक तलमीही हिकायत इस तरह मशहूर है। ज़माने कदीम में शिवी नाम के एक राजा थे जो अदलो इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन एक ज़ख्मी कबूतर उनकी गोद में आकर बैठ गया, जो एक बाज के शिकार से खुद को बचाता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। उसकी सांस बड़ी तेजी से चल रही थी। राजा शिवी ने उसे प्यार से सहलाते हुए पानी पिलाया। थोड़ी ही देर में एक बाज भी वहां आ पहुंचा, जिसे देखकर वो कबूतर सहम गया और खौफ के सबब लरजने लगा। बाज की आंखें सुर्ख थीं। उसने राजा शिवी से कहा, ये कबूतर मेरा है, मैं अपने खाने के लिए इसे शिकार कर रहा था। इस कबूतर पर मेरा हक है, इसे मुझे दे दीजिए। राजा शिवी ने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम इसे पकड़ लेते तो ये तुम्हारा होता। अब ये मेरी पनाह में आ चुका है, इसलिए इसकी हिफाजत करना मेरा धर्म है। बाज ने जवाब दिया, लेकिन हकदार को उसका हक दिलाना भी राजा का फर्ज है। मैं परिंदों का शिकार करके ही अपना पेट भरता हूँ। अगर मुझे परिंदे नहीं मिले तो मैं और मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। आप इसे मुझसे छीन कर गुनाह कर रहे हैं। राजा शिवी ने कबूतर की पीठ सहलाते हुए कहा, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, मगर मैं मजबूर हूँ। पनाह में आने वाले की हिफाजत करना मेरा धर्म है। बाज ने कहा, मुझे और मेरे बच्चों को भूखा रखकर धर्म निभाने की क्या मानी है? परिंदों को मार कर खाना मेरा भी धर्म है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के धर्म का भी ख्याल रखे। राजा शिवी ने जवाब दिया, तुम्हें अपने और अपने बच्चों के खाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो तुम मुझसे ले सकते हो, लेकिन इस कबूतर की जान बख्श कर उसे आज़ाद कर दो। बाज ने कहा, महाराज, मुझे तो कबूतर ही चाहिए क्योंकि मैंने उससे शिकार किया है। राजा ने जवाब दिया,
آج تک تم نے نہ جانے کتنے پرندوں کو مار کر کھایا ہوگا، لیکن میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا۔ اب چونکہ کبوتر میری پناہ میں آ چکا ہے، اس لیے میں اس کی حفاظت کے لیے اپنی سلطنت کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ باز نے کہا، مہاراج، آپ کی سلطنت میرے کس کام کی ہے؟ مجھے تو میرا شکار دے دیجئے، میرے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس بار راجا نے کچھ سختی سے کہا، میں کہہ چکا ہوں یہ کبوتر تم کو نہیں مل سکتا، اس کے عوض تم جو چاہو مجھ سے لے سکتے ہو۔ باز نے اس کے جواب میں کہا، اچھا تو اس کے وزن کے برابر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر مجھے دے دیجئے۔ راجا نے جواب دیا، میں اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم یا تمہارے بچے جس طرح چاہیں اسے کھا سکتے ہیں۔ باز نے کہا، مہاراج، میرا حق صرف کبوتر کے وزن کے برابر گوشت پر ہے، میں صرف اتنا ہی گوشت لوں گا جتنے وزن کا یہ کبوتر ہے۔ راجا نے فوراً اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ترازو اور چھری لے کر حاضر ہوں۔ اس کے بعد راجا نے ترازو کے ایک پلڑے پر کبوتر کو رکھا اور دوسرے پلڑے پر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر رکھنے لگے، لیکن وہ پلڑے پر جس قدر گوشت رکھتے، کبوتر والا پلڑا اور بھاری ہو جاتا۔ وہ اپنے جسم کے ایک حصے کے بعد دوسرے حصے کا گوشت کاٹ کاٹ کر پلڑے پر رکھتے گئے، مگر گوشت والا پلڑا کبوتر والے پلڑے سے بھاری نہ ہوا۔ جب راجا شیوی نے محسوس کیا کہ تمام جسم کا گوشت کاٹ کر پلڑے پر رکھنے کے باوجود کبوتر والا پلڑا ہی بھاری رہے گا، تو وہ خود ہی ترازو کے پلڑے پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی باز اور کبوتر یکا یک غائب ہو گئے اور آسمان سے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ راجا کی انصاف پروری اور دھرم پر قائم رہنے پر دیوتا خوشیاں منانے لگے۔ چند لمحوں کے بعد وہاں اندر اور اگنی دیوتا نازل ہوئے۔ انہوں نے راجا شیوی کو یہ کہتے ہوئے کہ پران جائے پر دھرم نہ جائے مبارکباد یعنی بدھائی دی، اور ان سے کہا، یہ ہم دونوں دیوتا ہی تھے جنہوں نے کبوتر اور باز کی شکل اختیار کر کے آپ کے دھرم کی آزمائش کی تھی۔